बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम टू एनसीटीपी। और आप सबको अच्छी तरह पता है कि यू हैव आई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट्स यू ऑल पीपल कि आपने एक साइबर सिक्योरिटी का एक एडवांस लेवल के मॉड्यूल में अपने आप को रजिस्टर्ड इनरोल्ड करवाया गया एनसीटीपी के प्लेटफॉर्म के अंडर। ओके, जैसा कि हमने अपनी ओरिएंटेशन सेशन में आपको जिक्र किया था कि ये एक आपका एडवांस लेवल का मॉड्यूल है, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस एडवांस लेवल मॉड्यूल हमें पहले इसके प्रीरेक्स को कवर करना है। प्रीरेक्स के अंदर इसकी फाउंडेशंस हमने बनानी है। मैंने अपने ओरिएंटेशन लेक्चर में भी बताया था एज आई सेड अर्लियर कि जो कि मुझे एनसीटीपी के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड करवाया है इस स्पेशलाइज्ड कोर्स के अंदर। और इसके अंदर बहुत सारे जो आपके मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनकी बैकग्राउंड नॉन आईटी है या जो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट रिसेंटली क्वालिफाइड हुए हैं। तो अगर हम अभी शुरू से ही अपने स्पेशलाइज्ड कोर्स की तरफ फोकस करें या मूव ऑन करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दोज पीपल कि वो हमारे साथ चल सकें। बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट को साथ लेके चले। तो उन तमाम स्टूडेंट के लिए जिनकी बैकग्राउंड नॉन आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जिनकी बैकग्राउंड बिल्कुल ही सिंपल मैट्रिक और जिनकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट लेवल की है, हम सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का बेसिक देखेंगे। बेसिक फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस को वी विल गो थ्रू, फोकस करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी एडवांस लेवल के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ज़्यादा एम्फेसाइज आपकी आईटी फाउंडेशन के ऊपर नहीं किया जाएगा कि, लेकिन इतना कर दिया जाएगा कि आपकी बेस कम से कम एक अच्छी डेवलप हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी फॉर्मल लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये हमारा लेक्चर कंप्यूटर के रिलेटेड है। ये कंप्यूटर मशीन है क्या चीज़, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस मशीन, इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, और डाटा इसके अंदर आता है तो कैसे प्रोसेसिंग होती है, और डाटे के साथ हम कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको बता दूं आईटी फाउंडेशन में जो हम चीज़ें कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोस के अंदर, अगली कुछ वीडियोस के अंदर, उसके अंदर हम वी विल फोकस अबाउट द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या चीज़ है, इसके हम कंपोनेंट्स देखेंगे। एज ए मैंशनड, क्या आपका इसके अंदर डाटा स्टोर कैसे किया जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। देन वी विल स्टडी डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। डाटा आपकी मशीन के अंदर स्टोर हो गया, आपने स्टोर डाटे के ऊपर अपनी प्रोसेसिंग करके अपनी रिक्वायर्ड रिजल्ट को किस तरीके से जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है। दिस इज़ बेसिकली द मेन जॉब ऑफ कंप्यूटर। सेकेंडली, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स, एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर, कि आज जो आपके सामने एक हाईफाई मशीन पड़ी है, ये मशीन आप तक कैसे पहुंची है, इसकी प्रीरेक्स क्या क्या थी, ये कंप्यूटर्स ने अपने जनरेशन कहाँ से स्टार्ट की, प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट की, किन फेजी से गुजर के ये आज आपके सामने एक i7 की मशीन, i5 की मशीन आपके सामने है। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट द जनरेशन। हम अक्सर कहते हैं कि ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, व्हाट डज थर्ड जनरेशन मीन। एंड फाइनली इनके हर जनरेशन के फीचर को वी विल स्टडी, नॉट इन डिटेल बट एट वेरी ब्रीफ लेवल, ताकि आपको कम से कम ये रियलाइज़ हो जाए कि कौन सी जनरेशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स आपके सामने आपको उन्होंने ऑफ़र किए थे। तो ये बेसिकली हमारी वीडियोस का एक कंक्लूड है कि व्हाट वी विल गोइंग टू कवर दिस इन दिस वीडियोस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन कि यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1, द वर्ल्ड कंप्यूटर। द वर्ल्ड कंप्यूटर एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड कंप्यूट। ये आया कहाँ से आपका,
कंप्यूटर का वर्ड जनरेट कैसे हुआ, प्रोड्यूस कैसे, इन्वेंट कैसे हुआ है, ये वर्ड आपका कंप्यूट से निकला। और अगर हम कंप्यूट की डिस्क्रिप्शन देखें तो कंप्यूट मीन कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दिस कैलकुलेशन डजंट मीन अरिथमेटिक कैलकुलेशन, कि आपका ये कैलकुलेटर नहीं है कि 1 + 2 3 = 3। देयर आर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन जो कि इस कंप्यूट के अंदर हिडन है। हम इंशाल्लाह इनको रिवील करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, अनदर डेफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन एट वेरी हाई स्पीड। ये आपके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है विदाउट एनी डिले। जितनी मर्जी बड़ी आपकी कैलकुलेशन है, आपकी इक्वेशन है, आपकी मैथमेटिक टर्म्स है, दिस डिवाइस, दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वी कॉल्ड अ कंप्यूटर इज़ यूज फॉर द कैलकुलेशन। और आपका मिनटों के अंदर, आपकी 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा मैंने टाइम कह दिया, मिली सेकेंड के अंदर आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस करके इट विल शो यू, डिलीवर यू। फाइनली दिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल डेफिनेशन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ डाटा प्रोसेसर। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो तमाम बातें हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर का मेन जॉब ही कैलकुलेशन है। नो, दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ द डाटा प्रोसेसर। दिस इज़ द मेन जॉब ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ डाटा प्रोसेसर। वाई? हम इसको ये डाटा प्रोसेसर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट कैन स्टोर डाटा, प्रोसेस डाटा एंड देन रिट्रीव योर डाटा। रिट्रीव कहते हैं टू एक्सेस योर डाटा। आपके डाटे की रसाई आप तक कैसे हो, अपॉन योर नीड। जब भी आपको आपके डाटे की ज़रूरत होएगी, इट कैन प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। दिस इज़ बेसिकली द जॉब ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजी आई हैं इसके अंदर। डाटा प्रोसेसर के साथ स्टोर करता है आपके डाटे को जब तक आप चाहें, अनलेस कि आप इसको डिलीट ना करें, आपका डाटा इसके अंदर लाइफ टाइम स्टोरेज करेगा। आपकी हार्ड डिस्क क्रैश ना हो जाए, आपका डाटा स्टोर रहेगा। प्रोसेस योर डाटा, आपने अपने डाटे के ऊपर जिस किस्म की मर्ज़ी प्रोसेसिंग कर लें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग है, चाहे वो रोबोटिक्स की प्रोसेसिंग है, चाहे वो वेब प्रोसेसिंग है, चाहे वो नादरा के सिस्टम में डाटा प्रोसेसिंग है। हर किस्म की प्रोसेसिंग के लिए यू कैन यूज़ योर कंप्यूटर मशीन। एंड फाइनली योर रिट्रीव डाटा, ये आपके डाटे को एक्सेस कर लेता है व्हेन एवर यू रिक्वायर्ड। जब भी आपको अपने डाटे की ज़रूरत पड़ती है, ये आपके डाटे को आपको प्रोवाइड कर देता है। इट फैसिलिटेट यू टू रिट्रीव योर डाटा अपॉन योर रिक्वायरमेंट, अपॉन योर नीड। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये फ़ाइल, जिस तरह मैनुअली होता है कि हमने ये फ़ाइल कहाँ पे रख दी है, वो फाइल ही आपकी गुम गई है, गलती से आपकी वो फाइल स्क्रैप हो गई है या आपने उसको रद्दी में बेच दी है। यहाँ पे आपका डाटा आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहेगा और जब आपको ज़रूरत होएगी, जैसे आपको ज़रूरत होएगी, ये आपके डाटे को आपको प्रोवाइड करेगा। ओके जी, तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये डाटा प्रोसेसिंग होती क्या चीज़ है, डाटा स्टोर कैसे होता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवर कैसे होता है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।